भी इस तरीके से हो जाएगा। एंड दिस मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट में मैं कर सकती हूँ। थोड़ा सा ब्लश। उप्स गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब की बार मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेकअप, और किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेकर आई मैं अब की बार। आई थॉट ऑफ मेकअप की वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत ही टाइम हो चुका है, और ये समर का टाइम है, ह्यूमिडिटी का टाइम है, और इस समय ऑब्वियस ही बात है हम लोग कहीं स्टेकेशन के लिए जाते हैं या फिर कहीं समर वेकेशन के लिए जाते हैं, और इस समय बच्चे भी फ्री होते हैं इस टाइम पे, तो क्यों नहीं आप लोग भी इस टाइम पे कहीं पार्टी में जाएं, कहीं आउटडोर के लिए जाएं और बिना मेकअप के जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ये समर प्रूफ मेकअप, वाटर रेसिस्टेंस मेकअप, और मिनिमल प्रोडक्ट से ये मेकअप हो जाता है। मेकअप विच यू कैन डू इन 10 मिनट्स। होता है ना आपके साथ के कहीं जाना है जल्दी जल्दी एंड यू आर स्टक विथ फिक्सिंग योर आईलाइनर, तो उस समय आपके हस्बैंड से आप बच्चे आपसे ये बोलते हैं ना, जल्दी करो अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो दिस मेकअप यू कैन ओनली डू इन 10 मेकअप। सबसे ज्यादा उनके लिए है दोज वुमेन हु आर अबव देन 35, क्योंकि 35 के बाद ना हमें बहुत ज्यादा बोल्ड मेकअप नहीं चाहिए होता, बहुत ज्यादा लाउड चीजें या लाउड कलर हमें नहीं चाहिए होते अपने फेस पे, बहुत ही सटल, बहुत ही सॉफ्ट चीजें चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो आप अपना मेकअप से पहले प्री आइसिंग फेस पे कर सकते हैं, और वैसे भी अगर नहीं भी करेंगे तो भी ये मेकअप आपका पूरे के पूरे ड्यूरेशन डे में रहेगा। जितना भी आप टाइम बाहर रहेंगे ये मेकअप कहीं से जाने वाला नहीं है, नॉट फ्रॉम योर नोज, नॉट फ्रॉम योर माउथ एरिया, नॉट फ्रॉम योर आईज, नॉट फ्रॉम एनीवेयर। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है या फिर जिनके बहुत ज्यादा पोर्स हैं, पिट्स हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पे मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि वो इस मेकअप की शुरुआत करने से पहले या फिर किसी भी मेकअप की शुरुआत करने से पहले अपने फेस पे प्री आइसिंग जरूर कर। अब आइसिंग करने के बाद मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ ये टोनर। टोनर लगाने से क्या होता है कि एक थोड़ा कूलिंग इम्पैक्ट मिल जाता है फेस को और बहुत ही अच्छा लगता है। एंड किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले ना मैं हमेशा टोनर जरूर लगाती हूँ। अगर आपने आइसिंग करी हुई है अपने फेस पे तो आपको टोनर की जरूरत नहीं होती है। बेसिकली टोनर क्या करता है, वही जो प्री आइसिंग करती है आपकी, जो आइसिंग आपके फेस पे करती है, आइसिंग आपके फेस को टाइटन अप करती है। तो इसी वजह से ये जो पिलग्रिम का जीजू आइलैंड सीक्रेट है बाय कोरिया, तो ये भी आपके फेस को टाइटनिंग अप करता है। बट ये मत सोचेगा कि ये आपने थ्रू आउट द ईयर कभी भी आइसिंग नहीं करी है या कभी भी आपने टोनर यूज नहीं करा है तो एकदम से आपके पोर्स टाइट कर देगा। दैट्स नॉट गोना हैपन। मैं टोनर को हमेशा हर मेकअप से पहले मैं यूज करती हूँ, तो दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर माई सेल्फ। अगर आप नहीं करते हैं टोनर तो आप वहां पे आइसिंग कर सकते हैं, एंड आइसिंग का इम्पैक्ट इंस्टेंटली मिलता है। नो मैटर कि आप पहले आइसिंग करते हो या नहीं करते हो, आइसिंग आप जरूर कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है या फिर नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन तो है, तो आप किसी भी तरीके का कोई भी एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हैं। मेरी प्रीफरेंस समर में हमेशा एलोवेरा जेल की रहती है, क्योंकि मुझे इससे बेटर कोई भी क्रीम नहीं लगती है, कोई भी जेल क्रीम या मॉइस्चराइजर मुझे नहीं लगता समर के लिए। और अगर आपकी एक्सेसिव में बहुत ज्यादा आपके सीवियर एक्ने है या बहुत ज्यादा एक्ने है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं लैक्टोकैलामाइन। एंड उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके स्किन ज्यादा ड्राई है तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप निविया या फिर किसी भी तरीके का कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं, बट दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल मैं क्यों यूज कर रही हूँ वो तो शायद मैंने आपको पहले भी बता भी दिया है, लेकिन इसका एक और इम्पॉर्टेंट है कि एलोवेरा जेल आप मेकअप से पहले क्यों लगाओगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी ऑयली स्किन है कैसी भी है, लेकिन इसका मैं इम्पैक्ट बताती हूँ कि अगर आप इसे एलोवेरा जेल को एज अ प्री बेस भी लगाओ तो ये एज अ आपका प्राइमर भी काम करता है। देखो मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारे प्रोडक्ट लगाने आपको जरूरी है फेस पे, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि प्राइमर के बिना आपका मेकअप टिक सकता है आप लगाओ। देखो मैं तो एक प्रोफेशनल मुआ हूं, तो मैं हर तरीके की स्किन में किस तरीके का मेकअप जाएगा, कैसे टिकेगा, किस तरीके से रेसिस्टेंस बनी रहेगी मेकअप की, तो वो मुझे पता रहता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्राइमर नहीं है और आपने प्री आइसिंग भी नहीं की हुई है,
तो डेफिनेटली आप एलोवेरा जेल जरूर लगाइएगा। दिस वर्क्स एज अ प्राइमर ऑल्सो और ये आपके फेस को थोड़ा टाइटन अप भी करता है एंड इट्स विल वर्क एज अ मॉइस्चराइजर ऑल्सो। एंड जब भी आप मॉइस्चराइजर कोई भी लगा रहे हैं अपने स्किन के अकॉर्डिंग, तो मेक श्योर हमेशा आप अपने अंडर आईज पे बहुत अच्छे से लगाएंगे, नोस्ट्रल के बाद बहुत अच्छे से लगाएंगे, अगर आपके लाफिंग लाइन्स हैं यहाँ पे तो भी अच्छे से लगाएंगे, और अगर आपकी कोई भी लाइन बनती है चिन पे, अगर कोई भी लाइन बनती है तो वहां पे भी आप बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजिंग क्रीम आप लगाएंगे, या फिर एनी प्राइमर अगर आप यूज कर रहे हैं कोई भी, तो वहां पे बहुत अच्छे से आप उसको फिक्स करेंगे। इससे क्या होता है कि जब भी आप फाउंडेशन पुट कर रहे हैं आफ्टर दिस, तो वो ना क्रीज लाइन नहीं बनती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक लाइन में कुछ ऑलरेडी फिल कर दिया है, जस्ट लाइक एज अ मॉइस्चराइजर आपने फिल कर दिया है वहां पे, या फिर किसी भी तरीके का प्राइमर आपने फिल कर दिया है वहां पे, तो ऑलरेडी वो जगह भर चुकी होती है, तो वहां पे चांसेस कम रहते हैं फाउंडेशन के बैठने के। यू कैन इजीली सी कि मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया है जस्ट बाय यूजिंग अ मॉइस्चराइजर ओनली। मैंने कोई भी आइसिंग नहीं करी है। अब हम करने जा रहे हैं अपना बेस या फिर फाउंडेशन। जब भी आप समर के लिए फाउंडेशन कोई भी चूज करेंगे तो मेक श्योर कोई भी फाउंडेशन आप ऐसा चूज मत कीजिएगा जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी है, या फिर मैंने देखा हुआ है कि समर में भी ना लोग हुडा ब्यूटी यूज कर लेते हैं या फिर नार्स यूज कर लेते हैं। मैं सेल्फ मेकअप की बात करूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल थिंग। प्रोफेशनल में आपको चीजें स्टे करनी पड़ती है क्योंकि वहां पे मेकअप आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए होता है, एंड सेल्फ मेकअप में ये बहुत मिनिमलिस्टिक मेकअप है एंड दिस इज अ सेल्फ मेकअप। तो सेल्फ मेकअप में आपने जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा हैवी फाउंडेशन यूज करोगे, क्योंकि समर में अगर आप बाहर जा रहे हो तो यू जस्ट नीड अ लाइट थिंग ऑन योर बॉडी, अ लाइट लेयर ऑन योर फेस, ताकि जिससे आपको हैवी फील नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, दिस इज माई सुपर सीरम फाउंडेशन SPF 50 बाय माई ग्लैम, और मेरा जो शेड है दिस इज शेड नंबर 103W क्रीम। और ये जो शेड है ना मेरा, एक्चुअली मेरा जो स्किन टोन है, जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है, दैट इज ऑफ फेयर स्किन टोन का है। मीडियम टू फेयर भी नहीं बोलेंगे, बट आई हैव अ फेयर टोन जो मेरा कॉम्प्लेक्शन है, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। हल्का सा इसमें येलोपन है और मुझे अच्छा लगता है। कभी भी अगर आप इंडियन स्किन टोन में हैं तो आप कभी भी फाउंडेशन जब भी लेंगे अपने लिए, तो हमेशा आप उसमें मेक श्योर कीजिएगा कि उसमें येलो अंडरटोन जरूर हो, उसमें पिंकिश अंडरटोन ना हो, या फिर ऑरेंज अंडरटोन। अगर आपकी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है अगर डार्कर है तो वहां पे आप ऑरेंज अंडरटोन ले सकते हैं, बट आई प्रीफर कि अगर आप फेयर है या वीटिश है या मीडियम टू वीटिश अगर आपका कॉम्प्लेक्शन है तो वहां पे हमेशा आप अंडरटोन येलो जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये 2 ड्रॉप ली हैं एंड इसी को ही मैं हल्के से अपने हाथों, और मैं इसको अपने हाथों से ही ब्लेंड करके ना पूरे फेस पे मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पे। और मुझे हाथों से लगाना बहुत अच्छा लगता है। जब भी फाउंडेशन आप लगाएं तो मेक श्योर कभी भी सबसे पहले शुरुआत अंडर द आईज पे आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमेशा फाउंडेशन आप अपने चीक्स पे लगाएंगे पहले एंड डॉट करते हुए फिर पूरे एंटायर फेस पे आप लगाएंगे। कभी भी डायरेक्टली फाउंडेशन अपने अंडर आई पे आप नहीं लगाएंगे। मैंने लोगों को देखा है सबसे पहले शुरुआत ना अंडर आई से ही करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे पता है कि जब मैं ये फाउंडेशन में ब्लेंड कर रही लगा रही थी अपने फेस पे, तो मुझे एक क्वेश्चन एकदम से आया दिमाग में मेरे कि मैंने यहाँ पे कंसीलर नहीं लगाया हुआ है। तो आप लोग मुझे जरूर ये पूछेंगे कि आपने कंसीलर क्यों नहीं लगाया हुआ है। लवलीज, मुझे कंसीलर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरी कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है फेस में, टचवुड, एंड आई डोंट हैव एनी अनइवन स्किन टोन ऑन माय फेस बिकॉज आई टेक केयर अ लॉट ऑफ माय स्किन। अगर आपके किसी भी तरीके की कोई भी पिगमेंटेशन है, कोई भी डार्क सर्कल्स है या कुछ भी है, तो आप वहां पे करेक्टर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि करेक्टर यूज करने की। हालांकि मैं अपने जब भी मैं मेकअप करती हूँ, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं, तो मैं कभी भी करेक्टर्स यूज नहीं करती अपने फेस पे अनटिल अनलेस मेरे फेस पे कोई डिस्कलरेशन ना हो। लेकिन अगर आपके फेस पे किसी भी तरीके की कोई भी डिस्कलरेशन है तो वहां पे आप
करेक्टर यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन है तो आप वहां पे ऑरेंज करेक्टर यूज कर सकते हो। अगर मीडियम कलर की करेक्शन है आपके फेस पे तो वहां पे आप पीच करेक्टर आप यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसके बाद मैंने नहीं लिया है एंड इसी को ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्लेंड करते करते मैं इसी की कवरेज मैं नेक तक भी लेके जा रही हूँ। और मैं ज्यादा फाउंडेशन में नहीं लगाऊंगी, मैंने सिर्फ 2 ड्रॉप ही यूज करे हैं यहाँ पे, क्योंकि समर का टाइम है, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप भी रखना है हमने एंड मिनिमलिस्टिक मेकअप रखना है। एंड तो उसके लिए आप जितना कम से कम फाउंडेशन आप यूज करेंगे उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। तो आई थिंक मेरा जो बेस है ऑलमोस्ट ब्लेंड हो चुका है। अगर मैं इसको क्लोज बाय भी आपको दिखाती हूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि ये इजीली ब्लेंड हो गया है। एंड जो ये माई ग्लैम का सुपर सिरम जो फाउंडेशन है इन द शेड 103W क्रीम में, ये ऑलमोस्ट हर इंडियन स्किन टोन पे चला जाता है। जिनका ऑलिव या फिर डार्क स्किन टोन है उन पे ये बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ फेयर टू मीडियम स्किन टोन है या फिर करीब करीब व्हीटिश भी स्किन टोन है तो उन पे भी ये चला जाएगा। एंड इसमें ये सुपर सिरम है तो इसका मतलब है कि इसमें ना जो हाइड्रेशन की जो पावर है, जो हाइड्रेशन है इसमें बहुत ही अच्छी है। और आई थिंक अब मुझे इस फाउंडेशन के बारे में ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लाइव यहाँ पे देख ही लिया, इस वीडियो में आप चेक ही मतलब देख लिया है आपने कि बेसिकली 2 ड्रॉप से कितनी अच्छी कवरेज मेरे पूरे एंटायर फेस पे हो गई है। एंड मुझे आई थिंक नेक पे भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी से ही ऑलमोस्ट कवर अप हो चुका है। अब मैं अपना मेकअप जो है फिक्स कर रही हूँ कॉम्पैक्ट से, और जो कॉम्पैक्ट मैंने यूज किया है वो है बेलोरा पेरिस का इन द शेड नंबर 2। इसमें थोड़ा सा येलो एंड अंडरटोन का हल्का सा मिक्सअप है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा व्हाइट कलर का कॉम्पैक्ट या फिर व्हाइट कलर का बिल्कुल भी पाउडर मुझे फेस पे अच्छा नहीं लगता। ऑल्दो वो स्किन में बिल्कुल सेट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि थोड़ा सा तो व्हाइटनिंग वो लगती ही है। वी पीपल आर इंडियन स्किन टोन, तो हमें जो भी हम प्रोडक्ट लें तो हमेशा वो येलो या फिर ऑरेंज टोन के, अंडर टोन के हमेशा होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम बिगनर है तो हमेशा आप जब भी कॉम्पैक्ट यूज करेंगे तो हमेशा आप अपने अंडर आई को सबसे पहले कॉम्पैक्ट से सील करेंगे। अंडर आई पे आने के बाद सीधा आप नोस्ट्रिल के पास आएंगे, अपने माउथ एरिया को कवर अप करेंगे एंड उसके बाद अपने पूरे एंटायर फेस पे करेंगे। मैंने ज्यादातर लोगों को ये देखा है कि वो जब भी कॉम्पैक्ट को या फिर किसी भी पाउडर से अपने मेकअप को जब भी सील करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने फेस पे यूज करना शुरू कर जाते हैं। नहीं, इस एरिया को सील करने के लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है। हमें सबसे पहले सील करना होता है अपने अंडर आईज को, क्योंकि हमारे लाइंस जो होती हैं आप देखेंगे यहीं पे ही बनती हैं, यहाँ पे लाइंस नहीं बनती हैं। तो जहां पे लाइंस बनती हैं हमें सबसे पहले उसी एरिया को हमें कवर अप करना होता है। एंड इसके अलावा भी मैं एक चीज जरूर आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप सेल्फ मेकअप करते हैं या फिर अगर आप ये मेकअप अपने लिए देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो स्किन टोन है उसी के अकॉर्डिंग ही आप हमेशा अपना फाउंडेशन चूज करेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है या तो फिर अपने स्किन शेड से बहुत ही ज्यादा लाइट ले लेते हैं या बहुत ही ज्यादा डार्क ले लेते हैं, फिर वो प्रॉब्लम उनको ये होती है कि मैं तो कभी शेड अपने लिए चूज कर ही नहीं पाती हूँ। देन दे आस्क अ प्रोफेशनल बुआ। तो हमेशा अपना जो भी स्किन शेड लेंगे तो हमेशा आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी स्किन टोन से मैच करता हो। एक शेड ऊपर या नीचे चल सकता है, लेकिन 2 या 3 शेड अपर बिल्कुल भी नहीं चलता। और आजकल मेकअप इतना सटल हो चुका है, इतना सॉफ्ट हो चुका है, इतना न्यूट्रल हो चुका है ना कि आपको बहुत ज्यादा लाउड मेकअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब जैसे ही आपका ये मेकअप ब्लॉक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे कोई कॉन्टोरिंग की जरूरत नहीं या फिर आपको कॉन्टोर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्टोर से ना क्या लगता है कि ना थोड़ा सा हैवी हो जाता है मेकअप। फिर कॉन्टोर के बाद जरूरी है कि आपको यहाँ पे हाइलाइटर भी लगाना पड़ेगा। तो दिस इज अ मिनिमल मेकअप। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आप कोई भी ब्लश लेंगे एंड ब्लश को हल्का सा डैप करेंगे एंड ब्लश लगाएंगे अच्छे से। एंड ब्लश ना जब भी आप लगाएंगे, मैंने बहुतों को देखा है कि वो ब्लश लगाते हैं ना, ब्लश ऐसे लगाते हैं लाइक दिस। दिस इज द रॉन्ग फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ब्लश। हमेशा ब्लश को लगाने के बाद आप ना हल्का सा ना ऊपर से ब्लेंड कर लीजिएगा। देखिए
कोई भी चीज आप फेस पे लगा रहे हैं और कभी भी आप देखोगे ना, कलर्स भी जो होते हैं हमेशा ना ब्लेंडिंग फॉर्म में अच्छे लगते हैं। कभी भी ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपके एक लाइन यहाँ से बनी हुई है, एक लाइन यहाँ से बनी हुई है। मैंने ब्लश को देखा हुआ है लोगों को लगाते हुए, तो वो हमेशा करते क्या है कि ये एक लाइन टैकी सी लगती है। तो दिस इज नॉट द वे टू अप्लाई अ ब्लश या कोई भी चीज हो, हमेशा सीमलेस होनी चाहिए, मेल्टेड होनी चाहिए एंड ब्लेंडेड होनी चाहिए। नाउ यू कैन इजीली सी कि मेरा ये ब्लश कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। एंड इसी को ही हम हल्के से अपने चिन पे एप्लीकेशन करेंगे एंड उसी को ही अपने नोज पे, क्योंकि हम इस मेकअप को थोड़ा सा फ्लशी एंड अलाइव रखना चाहते हैं थ्रू आउट द डे। तो दैट्स वाई थोड़ा सा फ्लश एंड ब्लश हमारी नोज पे, हमारी चिन पे अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई यू कैन यूज अ लिटिल बिट मोर, बट बहुत ज्यादा मत कीजिएगा कि बहुत ज्यादा ही आपने ब्लश लगा लिया। ब्लश उतनी ही क्वांटिटी में लगाइएगा जितनी आपको जरूरत है। एक्सेस क्वांटिटी इज ऑलवेज बैड। अब ब्लश लगाने के बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर, और हाइलाइटर तो दिन रात कभी भी चल सकता है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ PAC का हाइलाइटर, और इसे हम अच्छे से डैप करके अपने चीक्स पे लगाएंगे सबसे पहले, एंड उसको भी ब्लेंड करते हुए हम ऊपर तक लेते हुए जाएंगे। हाँ, इसमें मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, अगर आप हाइलाइटर डे के लिए लगा रहे हैं तो मेक श्योर जो स्ट्रोक्स हैं बहुत ही लाइटली होंगे आपके, एंड हाइलाइटर थोड़ा सा कम क्वांटिटी में होगा। लेकिन अगर यही मेकअप आप रात में करके जा रहे हैं तो वहां पे आप क्वांटिटी थोड़ी सी अपनी हाइलाइटर की बढ़ा सकते हैं। एंड हाइलाइटर को आप जब भी लगाएंगे दिन में, कभी भी ओवरहेड ये टेम्पल से ऊपर, मतलब टेम्पल से ऊपर मत लेते हुए जाइएगा। आप हाइलाइटर को हल्का सा लगाएंगे एंड ब्लेंड करते करते बस टेम्पल तक लेके जाना है आपको, ब्लेंड करना है बस आपको। यहाँ पे एक तरीके की कोई लाइन नहीं बनानी है, जस्ट ब्लेंड ओवर हियर। एंड वही हाइलाइटर हम अपनी नोज पे लगाएंगे, थोड़ा सा फोरहेड पे एंड थोड़ा सा क्यूपिड बो पे। चिन पे भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं हाइलाइटर का। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, देखो समर्स का टाइम है तो समर में हम आउटडोर तो हम कम ही जाते हैं, हम ज्यादातर इंडोर जाते हैं। जैसे हम किसी मॉल में जा रहे हैं या फिर किसी स्टेकेशन में जा रहे हैं या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, बट इट शुड बी इन इंडोर। तो वहां पे आप हाइलाइटर आराम से लगा सकते हो। एंड जब भी आप हाइलाइटर लगाते हो ना, एक मेकअप पे ना एक अलग सा ग्लो आता है। मतलब कोई भी बीनीथ आपने इसके फाउंडेशन लगाया है या फिर किसी भी तरीके का कोई ब्लश लगाया है, कोई भी कलर का, तो उसकी ना एक अलग सी चमक आ जाती है। नाउ यू कैन इजीली सी कि मेरे फेस पे ये कितना प्यारा लग रहा है हाइलाइटर। और जो मैंने बीनीथ में इसके नीचे जो मैंने ब्लश लगाया था, अब वो भी थोड़ा सा डिफ्यूज हो चुका है। एंड नाउ इट्स लुकिंग वेरी सीमलेस, वेरी नाइस एंड वेरी मिनिमल ब्लश ओवर हियर। बट हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और इसे पॉप अप करूंगी आफ्टर द मेकअप। तो अब ये हमारा फेस का जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है। आई थिंक फेस में समर्स में हमें इससे ज्यादा मेकअप की हमें जरूरत नहीं होती। लेट्स बिगिन विद द आई। तो अब बेस और ब्लश और हाइलाइटर लगाने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स अवर आईब्रोज। तो आईब्रोज को फिक्स करने के लिए आपके पास कोई भी ब्रो जेल है या फिर कोई भी पेंसिल है तो आप वो निकाल लीजिएगा और वो यूज कीजिएगा। सबसे पहले आप हमेशा अपनी ब्रोज को कॉम्ब कीजिएगा। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एग्जैक्ट जो नेचुरल लाइन है आपको वो विजिबल होती है, वो दिखती है आपको। और इसी डायरेक्शन में हम हमेशा अपने जो ब्रोज हैं वो फिल करेंगे। बहुत लोग मैंने देखे हैं उनके ब्रोज ना बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल से दिखते हैं, ऑल्दो शायद उनको वही पसंद आता होगा, बट माय चॉइस इज लाइक वेरी नेचुरल, जो आपके फेस पे सूट करे। मतलब ऐसा कोई भी चीज आप फेस पे ना लगाइएगा, ना उसको मॉडिफाई कीजिएगा जो ना आर्टिफिशियल सा दिखे। हमेशा इट शुड लुक वेरी नेचुरल, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि हर चीज नेचुरल का जमाना है। कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो इट्स लाइक मोर ऑफ नेचुरल, ठीक है। तो अब आप देखेगा कि ये वाली मेरी ब्रोज और ये वाली ब्रोज में कितना ज्यादा फर्क है। ऑल्दो मैंने आपके सामने इसको फिल करी है, बट फिल करने के भी बाद भी ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल लग रही है, और नेचुरल चीजें ही अच्छी लगती है। मेकअप में भी यही है। मेकअप आप जब भी करें तो इट शुड नॉट लुक लाइक
like an artificial color you have put on your face. मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मेरे पास हमेशा जब भी क्लाइंट आते हैं तो वो मुझे यही बोलते नहीं, मेरे हस्बैंड को ना मेकअप पसंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गॉडी नहीं करना, बहुत ज़्यादा ये नहीं करना, वो नहीं करना, या फिर उनका एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा बुरे रहते हैं उनके, वो तभी ना मेकअप आर्टिस्ट के पास आने में डरते हैं। या फिर आप ये कह लो कि वो ना कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो ना आर्टिफिशियल चीज़ दे देते हैं फेस पे, तो इसी वजह से क्या होता है ना, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना बंद हो जाता है एंड उनको अच्छा नहीं लगता। तभी अपनी जो वाइफ है उनको वो पार्लर जाने से या मेकअप आर्टिस्ट के पास जाने से वो मना कर देते हैं। या फिर कुछ हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, नहीं मुझे मेकअप अच्छा नहीं लगता, तो मेकअप मत कराना। तो दिस इज द रीजन व्हाई दे डोंट वांट देयर टू बी गेट dolled up or to be get makeover by someone else। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ नहीं अच्छी लगती है। मैं एक मैन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक जॉनर की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। आर्टिफिशियल चीज़ कोई भी हो अच्छी नहीं लगती है, तो मेक श्योर कि आप जितना ज़्यादा नेचुरल रख सके अपने फेस को उतना ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी माई बोथ ब्रोज। मैं आपको क्लोजर से भी मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे लाइन स्पेसिफिकली कोई बहुत ज़्यादा हार्श लाइन नहीं दिख रही होगी एंड ईजिली आपको दिख रहा होगा। मैंने बहुत मेकअप आर्टिस्ट की मैंने लाइन देखी है, यहाँ पे एक लाइन अलग सी दिखती है। सी दैट इज अ थिंग दैट वी डू फॉर फोटोशूट, दैट इज अ थिंग दैट वी डू फॉर ब्राइडल्स के लिए, बट नॉट फॉर सेल्फ के लिए हम खुद भी नहीं प्रीफर करते हैं, ना ही हम लोग खुद जब हम क्लास लेते हैं हम उनको भी नहीं बोलते। तो मेकअप हमेशा इट शुड बी वेरी नेचुरल। अब हम वही हाइलाइटर लेके अपनी ब्रो बोन पे लगाएंगे, यहाँ इस साइड पे। मेक श्योर कि आप अपनी ब्रो बोन पे लगाएं। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो यहाँ से शुरुआत करेंगे, नहीं, यहाँ से कभी भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा जो हाइलाइटर है अपने ब्रो बोन पे लगाएंगे। एंड ब्रो बोन के लिए आप कोई भी ऐसा पेंसिल वाला ब्रश ले सकते हैं एंड बहुत ही प्यार से आप लगाएंगे। और अगर आपको आगे लेके भी जाना है तो आगे आप सिर्फ ब्रश लेके जाएंगे, ना कि प्रोडक्ट, और ब्लेंडिंग सिर्फ करेंगे वहां पे। लेकिन मेनली फोकस आप हमेशा अपने जो आर्च वाला जो एरिया होता है यहाँ पे लेके आएंगे हाइलाइटर को, और यहाँ से ब्लेंड करते हुए लेके जाएंगे। और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आपके ब्रश पे बचता है उसी को ही आप टू एंड फ्रो करेंगे आपके इनर ब्रोज पे। तो आई थिंक इससे इजी टेक्निक तो और कोई भी नहीं बता सकता। एंड हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने जो भी हाइलाइटर यूज करा है अपने फेस पे, आप वही हाइलाइटर अपने ब्रो बोन पे भी लगाएंगे। ये नहीं है कि आपने रोज गोल्ड का हाइलाइटर अपने फेस पे लगाया है एंड गोल्ड का या फिर सिल्वर कलर का आपने हाइलाइटर अपने ब्रो बोन पे लगाया। दैट लुक वेरी टैकी, दैट लुक वेरी अनइवन, अच्छा नहीं लगता। तो मेक श्योर यही कीजिएगा, जो अपने हाइलाइटर यूज करा है अपने चीक्स पे, अपने पूरे ओवरऑल फेस पे, वही हाइलाइटर आप अपने ब्रोज पे भी लगाइएगा। अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप समर में मैं हमेशा न्यूट्रल रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं ये काइली की पैलेट में यूज कर रही हूँ और इसमें मैं ये जो रस्ट जो ब्राउन कलर है मैं ये यूज करूंगी। आप चाहे तो रस्ट ब्राउन की जगह कोई भी पिंकिश टोन में आप यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा टोन जो कि अर्दी टोन हो, या फिर इन तीनों टोन में से कोई भी आप एक टोन ले सकते हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आप और रात के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, इफ यू आर प्लानिंग टू गो आउट विद दिस मेकअप, so you can apply a darker color one on your lid also। तो यहाँ पे मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है एंड मैं अपनी लिड्स पे मैं ये कलर डिफ्यूज कर रही हूँ यहाँ पे विद अ वेरी लाइट हैंडेड। और मैं यहाँ पे ना एक ही कलर मैं यूज करूंगी। आई एम नॉट गोना यूज अ मल्टीपल कलर ऑन माई लिड्स, क्योंकि समर में जितना मेकअप नेचुरल आप रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है, उतना ज़्यादा प्यारा रहता है, उतना ज़्यादा स्टेइंग पावर बहुत अच्छी रहती है एंड उतना ही ज़्यादा आप लाइट अपने आप को फील करोगे। समर इज़ ऑल अबाउट फीलिंग लाइट, एंजॉइंग। तो यहाँ पे आपको लेयर बाय लेयर बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। यू कैन ओनली डू अ सिंगल कलर आई शेडो ऑन योर लिड्स।
और वो भी बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। कभी आपने देखा होगा, आप कभी बाहर जाते होंगे कुछ ऐसे एक्सपेंसिव जगह पे, वहां पे वो क्या कहते हैं, सिर्फ एक ही शेड लेकर अपनी पूरी आईलिड्स पे लगा देते हैं एंड इतना प्यारा लगता है ना उनका मेकअप। उनको देख मतलब जो वो बात बोल रहे हैं उस पे तो बाद में नजर जाती है, हमारा ध्यान बाद में जाता है, बट स्ट्रेट अवे वी लुक ऑन हर फेस ओनली। तो इसीलिए अपना मेकअप भी ऐसे ही शाइन करते हुए कीजिएगा, बहुत ही प्यार। अब मैं लोअर लिड पे भी मैं इसी ब्रश से मैं अपनी लोअर लिड भी फिल कर रही हूँ यहाँ। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फ्लफी ब्रश अगर आप अपने लोअर लिड पे वर्क कर रहे हैं तो माइट बी वो बहुत ज्यादा डाउन आ जा रहा है, तो उसके लिए आई रिकमेंड यू टू यूज दिस काइंड ऑफ अ फ्लैट ब्रश, जो कि बेसिकली आप अंडर आई पे अगर इससे आप काम करोगे तो बहुत ही प्रिसाइजली काम होगा, अच्छे से काम होगा। सी बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट वी नो हाउ टू वर्क विद द ब्रशेस, ठीक है, बट जब आप बिगिनर होते हो तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत तो आती ही है। तो मैं तो एक ही ब्रश से मैं बहुत सारे मल्टीपल मैं काम कर लेती हूँ, बट अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको दिक्कत होती है किसी भी चीज के लिए इस तरीके से बेसिकली, तो वहां पे आप इसी बेस स्मॉलर साइज भी आप यूज कर सकते। अब हम यूज करेंगे हाइलाइटर, और हाइलाइटर मैं सेम यूज करूंगी जो मैंने अपने फेस पे, अपनी ब्रो बोन पे मैंने यूज करा था। अब इसे हल्के, ये वाला एक पेंसिल ब्रश है, मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड इसी को ही मैं इनर कॉर्नर पे मैं यूज करूंगी। आप चाहे तो पहले भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो, क्योंकि बिगनर में सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि उनका हाइलाइटर जो है लग नहीं पाता उनसे या फिर डिफ्यूज हो जाता है। सो मैं यहाँ पे अब हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो शुरुआत में भी इसे यूज कर सकते हैं। नाउ यू कैन इजीली सी हाउ पॉपी माई आईज आर लुकिंग नाउ, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये मेकअप समझ में आ रहा होगा और मेरा बोलने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे साथ ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है कि मैं फ्लो में बोलती रहती हूँ और एक्स्ट्रा ही बोल जाती हूँ। मुझे खुद पता नहीं होता कि मैंने कितना एक्स्ट्रा बोल दिया, पता नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा बोल दिया तो शायद लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ भी इस तरीके से। नाउ आई एम कर्लिंग माई लैशेस। मेरी ये हमेशा से एक रूल रहा है कि मेरे पास जितना भी अच्छा मस्कारा हो मैं हमेशा अपने लैशेस कर्ल करती हूँ एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन दीज लैश एंड दिस वन। इससे क्या होता है, उनको ना शेप मिल जाती है, वरना हमें क्या होता है कि हम अपने मस्कारा से शेप बना रहे होते हैं और मस्कारा से शेप बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट बिफोर यूजिंग दिस आई कर्लर मेक श्योर कि आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज मल्टीपल टाइम मेरे साथ भी हुआ है स्टार्टिंग में कि इसमें मेरी ना लैशेस फंस जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रबड़ होती है यहाँ पे, और इस वजह से लैशेस मेरी कई बार स्टार्टिंग में मेरी टूटी भी हैं और मुझे भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा है उसकी वजह से। तो दैट्स वाई इससे पहले एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, उसी के बाद आप मस्कारा से पहले लैश कर्ल जरूर कीजिएगा। नाउ आई एम अ बिग फैन ऑफ मस्कारास। मस्कारास मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जो रिजल्ट मुझे इस मार्स के डबल मस्कारा ने, डबल ट्रिपल ने दिया है, मुझे और किसी भी मस्कारा ने नहीं दिया हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वॉन्ड हैं एंड एक वॉन्ड आपको कर्ल करने के लिए होता है एंड दूसरा वॉन्ड आपका वॉल्यूमाइजर के लिए होता है। बेसिकली आई नो शायद आप लोगों के पास ये होगा भी, और जब से मेरे पास ये वाला मस्कारा आया हुआ है, ट्रस्ट मी, मैंने ना फेक लैशेस लगानी अपने फेस पे तो बंद कर दी हैं। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जब इसी का ही रिजल्ट इतना अच्छा है तो मुझे फेक लैश लगाने की जरूरत ही क्या है। नाउ यू विल सी व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मस्कारा। अब ये मेरा फर्स्ट कोट है जो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, और मुझे ना बहुत बार ना रोल करने की जरूरत नहीं है मस्कारास को, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी जो लैशेस है मैंने आई लैश कर्ल से मैंने कर्ल कर चुकी हूँ एंड आई एम नाउ जस्ट कोटिंग माई लैशेस। अब आप खुद देख सकते हो कि कितनी प्यारी लैशेस लग रही हैं ओनली आफ्टर दिस वन कोट। अभी तो मैंने सिर्फ ये पहला कोट लगाया हुआ है एंड उसके बाद जब मैं सेकंड कोट लगाऊंगी तो आप मैजिक देखना बिल्कुल। एंड नाउ आई एम कोटिंग माई अनदर लैश with the same wand, single application। एंड मस्कारा को लगाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने लोगों को देखा है
उन पे मस्कारा की एप्लीकेशन होती नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट यू जस्ट हैव टू लुक दिस वे। शीशा आपका नीचे होना चाहिए एंड जस्ट लाइक लुक अप लाइक दिस। इससे क्या होता है कि आपकी जो लैशेज है ना ऊपर की साइड पे दिखती हैं एंड यू कैन क्लियरली सी योर लैशेज वेयर यू वांट टू पुट मस्कारा ऑन। अब ये मेरा फर्स्ट कोट हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए हम ड्राई होने के लिए देंगे और आई थिंक ये नेचुरली ना एक साथ ड्राई हो ही जाता है। बट हाँ, अगर आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए ड्राई होने का। आई नो कि मेरी लैशेस जो है ड्राई हो चुकी होंगे, तो सो दैट्स व्हाई आई एम इंस्टेंटली पुटिंग द सेकंड कोट। बट इफ यू आर न्यू इन यूजिंग दिस मार्स का मस्कारा डबल ट्रिपल, तो यू शुड वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes बिफोर अप्लाइंग द सेकंड कोट। अब मैं इसका सेकंड कोट अप्लाई कर रही हूँ। आपने अगर देखा होगा तो इसका वॉन्ड भी कितना प्यारा है, वॉन्ड भी भारी है इसका। इसके ब्रिसल्स आप देखोगे तो ब्रिसल्स में भी काफी कुछ मस्कारा इसमें लगा हुआ है। एंड नाउ सी द मैजिक ओवर हियर। अब मैं आपको ना एक चीज और बताऊंगी। जब आपने ना ये जो आपने आई शेडो लगाया है ओनली अ सिंगल कलर का, अब आप ना खुद देखो कि इस आई में और इस आई में डिफरेंट आ रहा है। मस्कारा का यूज करने के बाद आ ही रहा है डेफिनेटली, लेकिन ना ये जो लैश को और ज्यादा डिफाइन करने की जब बात आती है ना, और ये लैशेस डिफाइन तभी अच्छी लगती हैं जब आपने या तो आई कलर आई शेडो बहुत ही एक कलर का लगाया हुआ है या फिर आपने बिल्कुल नहीं लगाया हुआ। और अगर आपने ना मल्टीपल कलर लगाए हुए हैं, सेल्फ मेकअप की मैं बात कर रही हूँ, मल्टीपल कलर लगाए हुए हैं और उसके बाद भी आप ये कोट कर रही हो ना, तो वो एक बहुत आर्टिफिशियल लगता है, अनटैकी सा लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो दैट्स माई प्रेफरेंस, माई चॉइस। अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है तो आपको पता होगा कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ या क्यों कह रही हूँ। एंड आई एम कोटिंग द सेकेंड लैश with the second wand of this mascara and here I go. Now you can easily see मैं क्यों बात कर रही हूँ कि मुझे ना फॉल्स लैशेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। It seems that मैंने ना कोई भी लैश लगा रखी है, फॉल्स लैशेस लगा रखी है मैंने। हाँ, लेकिन जब भी आप अपनी लोअर लैश फिल कर रहे हैं विद द मस्कारा, यूज द फर्स्ट वॉन्ड, सेकेंड वॉन्ड आप यूज ना करें। और जब भी आप मस्कारा लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा डाउन देखिएगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी लोअर लैशेस होती हैं वो अप हो चुकी होती हैं एंड आप इजीली उनको लैशेस को आप मस्कारा लगा सकते हैं। नाउ यू कैन इजीली सी द डिफरेंस इजीली। और मैं तो जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं तो सच कहती हूँ, मैं तो सिर्फ एक ब्लश लगाती हूँ अपने फेस पे। मतलब बाहर जाती हूँ इन टर्म ऑफ के छोटा मोटा अगर मार्केट वगैरह जा रही हूँ या फिर मतलब छोटी मोटी जगह पे जा रही हूँ, तो मैं हमेशा सिर्फ ब्लश लगाती हूँ एंड आई पुट अ लॉट ऑफ मस्कारा एंड आई पुट माई लिपर, दैट्स इट। उसके अलावा मैं नहीं लगाती हूँ। हाँ, अगर मैं कहीं पार्टी में जा रही हूँ या फिर किसी ऐसी जगह जा रही हूँ वेयर आई हैव टू बी प्रेजेंटेबल, तो मैं इस तरीके का मेकअप करके जाती हूँ एंड आई लव दिस काइंड ऑफ अ मेकअप। आई रियली 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 लव्ड इट। तो आप देख चुके होंगे कि ये मेकअप कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अभी तो हमने लिपस्टिक लगाई नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि ना बिना लिपस्टिक के ना मेकअप ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट लगता है या अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे तो मेरी आंखों से ही इतना प्यार हो गया है यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ना सिर्फ एक ही शेड लगा लो एंड आई एम गुड टू गो। तो मेकअप ऐसा ही होना चाहिए कि आपको एक एक स्टेप में यूं लगे कि यार बस अच्छा है, एक एक स्टेप में आपको लगे नहीं हो गया। अब आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होगे। नाउ आई एम गोइंग टू फिल माई लिप लाइनर। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इन कलर का एंड जो शेड नंबर है ये मुझे पता नहीं है। हाँ, शेड नंबर है L17 स्नो पिंक। लिप लाइनर बीच में बंद हो गए थे क्योंकि सबके प्लम्पियर लिप्स थे, फिलर्स वगैरह करवा रखे थे लोगों ने, लेकिन अब जो है दोबारा से लिप लाइनर का फैशन दोबारा से चल गया है। एंड
मुझे तो यूज करने पड़ते हैं बिकॉज आई हैव अ थिनर लिप्स। लिप लाइनर मैंने बंद कर दिए थे, लेकिन एक बार किसी पार्टी में मैं गई थी, देयर आई यूज लिप लाइनर, लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, टू और 3 शेड इन मिक्स ऑफ दैट, और मैंने ना रिजल्ट देखा, मैंने कहा वाओ, फिर से मैंने दोबारा से शुरू करना, यूज करना इसको शुरू। अब मैंने अपनी लिप लाइनर को मैंने अच्छे से मैंने लिप्स पे लगा लिया है, बेसिकली मैंने फिल कर लिया है इसको, एंड उसके बाद अब मैं यूज कर रही हूँ लिपस्टिक। अच्छा, लिपस्टिक अब मैं आपको बता दूं, पहले मुझे ना मेबलिन की सुपर स्टे मुझे बहुत पसंद आती थी। उसका पावर जो है 24 आवर्स का बहुत ही अमेजिंग है। जब तक आप उसको क्लेंजिंग बाम से अगर आप उसको रिमूव नहीं करते तो वो रिमूव नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे उसके बाद कोई भी लिप अप मुझे पसंद आई है तो आई लव दिस वन, लव अर्थ का है ये, एंड दिस इज एस्प्रेसो मार्टिनी। तो दिस इज द शेड विच आई यूज मोस्टली ऑन माई लिप्स, और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, लॉन्ग पावर स्टे है इसका कोई भी लाइटेस्ट टू लाइटेस्ट आप कलर आप यूज भी करोगे ना अपने लिप्स पे, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लगेगा, कहीं यहाँ से वहां नहीं होगा। अगर आपको डर लगता है ना ऐसा कि न्यूड लिपस्टिक्स अच्छी लगेंगी मुझ पे नहीं लगेंगी, या फिर न्यूड लिपस्टिक बहुत जल्दी फेड आउट हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यू जस्ट नो द टेक्निक हाउ टू यूज इट। नाउ आई एम फिलिंग माई लिप्स विद दिस एस्प्रेसो। मैंने नाम भी ना आपके सामने ही आज पढ़ा है, मुझे नहीं पता था इसका नाम क्या है, मुझे सिर्फ इसके शेड से मुझे पता पड़ता था कि ये वही शेड है जो मैं बेसिकली यूज करती हूँ। प्रो टिप मैं जरूर बताऊंगी, जब भी आपने लिपस्टिक लगा ली है तो मेक श्योर एक बार और लिप लाइनर से ना उसको फाइन लाइन दे दो आप इस तरीके से। पे जान डालने के लिए ना दोबारा से हमें लिप लाइनर लगाना पड़ता है, एंड ये एक प्रो टिप है बेसिकली। हम थोड़ा सा ब्लश और ऐड करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ब्लश की कमी है। अगर आपको इतना ही ब्लश पसंद है तो दैट्स योर चॉइस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्लश और लगना चाहिए क्योंकि हाइलाइटर ज्यादा दिख रहा है एंड ब्लश थोड़ा सा कम दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाई आप यहाँ पे एक ब्लशी इम्पैक्ट लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद आप हाइलाइटर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हाइलाइटर ऑलरेडी आपके फेस पर है, वो ऑलरेडी आपके फेस को हाईलाइट कर रहा है। आप खुद देख सकते हो कि मेरा फेस कितना हाईलाइटेड लग रहा है यहाँ पे, तो मैं और ज्यादा हाईलाइटिंग नहीं करूंगी, ओनली आई एम रीटचिंग द ब्लश। नाउ आई एम फिक्सिंग इट। अब चाहे तो कोई भी फिक्सर ले लीजिएगा या फिर कोई भी आप टोनर ले लीजिएगा, एंड आई एम ऑलरेडी सेट विद दिस makeup. So this is how my makeup look like after setting the toner on my face. आप चाहे तो कोई भी फिक्सर भी आप यूज कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये मेकअप आप बहुत ही जल्दी ट्राई करने वाले हैं, और बहुत मिनिमल है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है आपको, इसीलिए इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग गया है। अदर देन दैट ये मेकअप रियली में बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस है। अब मैं हाथ लगा के देखा, तो आई थिंक आप लोगों को ये मेकअप लुक समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और मेरा समझाने का तरीका भी अब आप लोग जरूर करने वाले हो किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, एंड डू टैग मी ऑल्सो। एंड आपको ये मेकअप लुक समझ में आया तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन पे भी लिख के मुझे ये बताइएगा कि आपको ये मेकअप कैसा लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने ये मेकअप जब किया तो आपको कैसा लगा, आपको कौन सी दिक्कत आई, आपको कितने सारे कॉम्प्लीमेंट्स लोगों ने दिए।